कीर्तन में भाग हरे लेने। कृष्ण प्रभु, दंडवत अभी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, भालो आचरण तो प्रभु, हरि बोल, प्रभु। हरि बोल। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरु विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की बहुत ही असीम कृपा है कि उनकी कृपा से आज हम सब लोग मिल कर करके चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। और वो भी कौन सा पाठ, आदि लीला के प्रथम 7 अध्याय जो पूरे तत्व से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं बिना तत्व को जाने, अगर बिना तत्व को जाने केवल हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे, आनंद लेंगे, तो क्या रहेगा, वो केवल हमारा हृदय में नहीं उतरेगा। लेकिन तत्व को ध्यान में रखकर फिर लीला में प्रवेश करेंगे, कथाओं को सुनेंगे, तो वो चीजें हमारे हृदय के अंदर उतरेगी। तत्व को जानने से उस व्यक्ति के बारे में, उस परम तत्व के बारे में, भक्तों के बारे में, दासों के बारे में पता लगता है कि वो कितने उच्च आध्यात्मिक कोटि के लेवल स्तर पे हैं। तत्व को, तो ये तत्व जो हम मिल रहे हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी के माध्यम से हमें मिल रहा है, ये बहुत बड़ी हम लोगों ने पिछले जन्म में वास्तव में हमने भक्ति की थी जो हम कर पा रहे हैं, ये असंभव है। तो यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम लोग गुरु आचार्य प्रसाद सबको अपना सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। हम लोग आदि लीला के 7वें अध्याय में है। भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, पर ऐसे नहीं लिखा पंच तत्व, भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, ये शीर्षक पर बहुत ध्यान देंगे। और सेम चीज भगवान ने गीता के सॉरी भागवत, ये आदि लीला के पहले अध्याय के 32वें भगवान ने एक ही चीज कहा, क्या कहा है, कृष्ण गुरु अवतार शक्ति स्वरूप, कृष्ण एई विलास, कृष्ण एई स्वय रूपे करे विलास। तो ये याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना। तो पहले ये जो जो 7 अध्याय हैं, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके अंदर में 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है, जो दिव्य श्लोक है, उसका पूरा डिटेल में हमने वर्णन सुना है। किन अध्याय में, ये 7 अध्याय में। पहले जो 7 इस 7 अध्याय में पहले जो 4 अध्याय किसके बारे में है, चैतन्य तत्व के बारे में। और ये चैतन्य तत्व
कौन से 4 जो श्लोक अध्याय है 6 श्लोकों को कवर करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर दूसरा जो तत्व है नित्यानंद तत्व है, जो कि हम 5वें अध्याय में पाते हैं। और कौन सा श्लोक कवर करते हैं? 7, 8, 9, 10, 11। तो 6 और 5, 11 श्लोक हो गए। उसके बाद में तीसरा तत्व हमने टच किया 6ठे अध्याय के अंदर में। और वो क्या है? 6वां अध्याय कौन सा तत्व है? अद्वैताचार्य तत्व, जिसके अंदर में 12वां और 13वां श्लोक हमने कंप्लीट किया। बच गया एक श्लोक, 14वां श्लोक है, जो कि 7वें अध्याय में हम लोग पंच तत्व के बारे में समझ रहे हैं। तो पंच तत्व को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन भगवान कृष्ण ने कह दिया। तो ये जब तत्व समझेंगे तो पूरा हम फिर समराइज करेंगे कि वास्तव में 7 अध्याय के अंदर में हमने क्या पढ़ा। फिर से रिपीट करता हूं, याद रखेंगे। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए 6 रूपे करे विलास। इस चीज को बहुत याद। तो पहले अध्याय में हमने 2 श्लोक को कंप्लीट किया। उसमें से क्या है? इसको नमस्कार श्लोक कहते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चेतन तत्व है, कृष्ण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी किन किन को नमस्कार करते हैं? गुरु को, उसके बाद में भक्त को। भक्त 2 तरह के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में ईश्वर को, उसके बाद में भगवान के अवतार को, फिर भगवान के अंश प्रकाश को, उसके बाद भगवान की अंतरंगा शक्ति को हमने डिटेल में पढ़ा। और विशेष करके हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो याद कर लेंगे कौन है ये? स्वयं भगवान अपने को गुरु के रूप में आकर करके प्रकाशित करते हैं। गुरु इसलिए भगवान के समान। गुरु भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान के समान होता है। बिना गुरु की कृपा के बिना, या एकदम संक्षेप में बोलेंगे, भगवान ये बोलना चाहते हैं, मैं स्वयं ईश्वर को बिना इनकी कृपा के तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यही वास्तव में पूरा तत्व ज्ञान है। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि भक्त के बारे में हमने पढ़ा। 2 तरह के भक्त होते हैं, निजी संगी होते हैं और साधक भक्त होते हैं। तीसरा हम लोगों ने अवतार के बारे में पढ़ा। 6 अवतार होते हैं यहाँ पर, गुणावतार, अंशावतार, सत्तावीस अवतार के पास बना। फिर भगवान के प्रकाश विग्रह है, एक प्रकाश विग्रह होते हैं, विलास विग्रह है। जब भगवान का एक ही रूप होता है अपनी लीला के अंदर, वो प्रकाश कहलाता है। और जब वो स्वरूप में आते हैं, जैसे नित्यानंद है, भगवान है भक्त रूप, कृष्ण चेतन को क्या बोलेंगे? भक्त रूप। और भक्त स्वरूप वो हो गए नित्यानंद। वो अर्थात वो विलास विग्रह के रूप में आकर के एक ही शिक्षा देते। क्या शिक्षा देते हैं? कि कैसे कृष्ण, कैसे चैतन्य की सेवा की जाए। इस चीज को नोट याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी प्रकाश में हमने शक्तियां के बारे में पढ़ा। शक्तियां वैसे तो बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, लेकिन यहाँ पर कहा गया है भगवान की क्या है? 3 शक्तियां है। वृंदावन की गोपियां सबसे उच्च स्तर पर, उसके बाद में द्वारका की रानियां, उसके बाद में सबसे ज्यादा, ऐसे नहीं वो निम्न स्तर वर्ण नहीं, माने ग्रेडेशन के हिसाब से बैकुंठ की लक्ष्मियां हैं। इसके बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में दूसरा श्लोक नमस्कार करता है, विशेष नमस्कार किस किस को? चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद को। तो ये 2 श्लोक हो गए पहले अध्याय में। 6 श्लोक है किसके लिए? चेतन तत्व के। तो दूसरे अध्याय में हम लोग आते हैं। इसके अंदर में है चैतन्य तत्व, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पढ़ता है बहुत। इसमें क्या पढ़ा है कि भगवान ही सब कुछ है। ब्रह्म ज्योति हम कहते हैं, जिसके पीछे मायावादी आकृष्ट होते हैं, ब्रह्म ज्योति के प्रति आकृष्ट होकर के वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। अरे वो स्वयं कृष्ण की शरीर से निकलने वाली ज्योति है। और पवनानंद सरस्वती बहुत हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए कहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलप में जाने के बराबर जाना चाहता है, वो नरक में जाने के समान है। इसको नोट कर लेंगे, तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में परमात्मा है, हृदय के में रहते हैं, वो भगवान स्वयं कृष्ण है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं।
ये हमने चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर हम लोगों ने पढ़ा 3। चौथा श्लोक आता है अध्याय 3 चैप्टर 3 के अंदर में, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। तो कई बार देखते हैं अरे कृष्ण भगवान आए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तत्व पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, हम लोग बोलते हैं ना, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि जुगेगे, ये सब बाह्य कारण है। इस काम के लिए कृष्ण नहीं आते। जो कृष्ण ने बद्ध किया है, कृष्ण, ये स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं। स्वयं कृष्ण तो खाली वृंदावन में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आता है। ये बहुत बड़ा तत्व है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण क्या है, जैसे गीता में कहते हैं यदा धर्म में, यहाँ पर क्या चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण क्या है कि कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। दूसरा, ये कलयुग का नाम संकीर्तन है, युग धर्म, उसको देना चाहते थे। और तीसरा, अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी और अपने भक्त की बात को भगवान नकार नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान इस कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु 3 बाह्य कारण के रूप में। क्लियर। चौथा अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। चौथा श्लोक हो गया। पहला और दूसरा श्लोक किसमें हुआ, चैप्टर 1 में। तीसरा श्लोक किसमें हुआ, चैप्टर 2 में। चौथा श्लोक किसमें हुआ, चैप्टर 3 में। पांचवा और छठा श्लोक किसमें होगा, चैप्टर 4 में। तो ये 6 श्लोक वर्सेस 4 अध्याय। तो चौथा श्लोक बहुत ही, ये है गुह्य कारण। गुह्य कारण क्या है कि भगवान देखते राधा रानी की भक्ति कैसी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलते मेरे अंदर में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन कहते हैं राधा रानी को मेरे दिव्य गुणों को देख करके, मेरी भक्ति करके आनंद कैसा मिलता है। तो ये तीसरा, ये देखिए, इसको चखने के लिए, इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। बिना भक्त के रूप में आए बिना हम दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार लेकर के ये चीजें हमें बताने जा रहे हैं। तो यहाँ चैतन्य तत्व खत्म हुआ। अब हम आते हैं नित्यानंद तत्व में। इस अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11। तो पहला जो 7वां श्लोक में सबसे पहले क्या बात बोलते हैं, पहले के शब्द है पूर्ण शुद्ध भगवान कृष्ण समस्त अवतारों से होता है, भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। ये 7वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय शरीर है माने स्वरूप है, खुद रूप है और नित्यानंद स्वरूप है। फिर 8वां श्लोक में कहते हैं कि ये बलराम है, ऐसे नहीं कि नेतागिरी नहीं, वो बलराम किस लिए आते, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। कहते हैं कि भगवान बलराम मूल संकर्षण है, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो सेवा 2 तरह से करते हैं बलराम जी। पहला, सृष्टि करते हैं, अगेन वो खुद नहीं करते हैं, देखिए कितना तत्व में जा रहे हैं, वो सृष्टि करते हैं। और दूसरा, भगवान की सेवा करते हैं अनंत शेष के रूप में। तो ये 5 किस रूप में आते हैं, महाशंकर्षण, कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, छिदोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो ये महाशंकर्षण का भी काम क्या हो गया, कानोदक्षाय विष्णु उनसे निकलते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। बहुत असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम से निकलते हैं और सारे जीव फिर उस ब्रह्मांड के अंदर में आते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करता, ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी जो भगवान जीवों के कर्म स्वभाव के साथ डाल दिए हैं, उनको अलग अलग उनकी स्वभाव और चेतना के अनुसार कर्म स्वभाव के साथ 14 भुवन में स्थापित करते हैं। 14 भुवन कौन बनाता है, कानोदक्षाय विष्णु बनाते हैं। सारे जीवों को कौन लेकर आते हैं, कानोदक्षाय विष्णु का। सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, कानोदक्षाय विष्णु करते हैं, ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं सर्ग, जो उन्होंने भगवत गीता भागवतम में पढ़ा है। और उसके बाद में अनंत शेष के रूप में हरि बोल भगवान की सेवा करते हैं। जितने भी जब भगवान इस जगत में आते हैं
वो सारा का सारा माने सारा धाम को लेके आना। इवन याद रखेंगे वृंदावन धाम जो प्रकट होता है कौन करवाते हैं? बलराम जी करवाते हैं। भगवान की सैया सज्जिया आभूषण सारी व्यवस्था बलराम जी करते हैं। तो याद रखेंगे सेवा भाव है, तत्व क्या है? सेवा भाव। उसके बाद में हमने कानोदक्षाय विष्णु के बारे में ही पढ़ा। कानो जैसे भी अपने को एक्सपांड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वही कानोदक्षाय विष्णु फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव अणु में प्रवेश करते हैं और रहते कहाँ है? क्षीर सागर में रहते हैं। कौन सा सागर है? हमने भागवतम में पढ़ा है कैंटो 5 में कि प्रियव्रत महाराज जो 7 समुद्र करते हैं, लवण का अलग अलग है ना, गन्ने का, लवण का, दूध का, दही का, खारे पानी का, ये सब उसमें से एक मीठा सागर है जिसको बोलते हैं क्षीर सागर। उसके अंदर में ये क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। इतना सुंदर ज्ञान और कहाँ मिलेगा? तो ये हो गया इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये पढ़ा नित्यानंद, सॉरी हाँ नित्यानंद के बाद। उसके बाद में हम आते हैं अद्वैताचार्य। अब अद्वैताचार्य श्लोक नंबर इसमें आता है 12 और 13। तो 12 श्लोक में कहते हैं भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु या क्षीरोदय विष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अर्थात कारणदक्षाय विष्णु वही महाविष्णु है जिनका काम है सृष्टि करना, और वही महाविष्णु अब वे भगवान श्री हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। वे भगवान और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी तो अब क्या कहते हैं कि वही महाविष्णु अब भगवान के भक्त अवतार के रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं। वे भगवान श्री से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत कहलाता है। भगवान अद्वैत कहलाते हैं और अब वे भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। इसलिए इनका पूरा नाम हो गया अद्वैत आचार्य। ये हमारा 12वां और 13वां श्लोक में करने के बाद में बहुत डिटेल कहते हैं वो मंगलकारी हैं भगवान के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग ने अद्वैताचार्य के बारे में पढ़ी है, ये सबको नोट करना। पूरा का पूरा 6वां अध्याय में आपने देखा होगा। फिर बताने के बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। कंडीशन क्या है कि अद्वैताचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिए किसने? अद्वैताचार्य ने। तो कितना बड़ा उनका ऊंचा पद है। लेकिन नहीं, कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। ये दासत्व भाव है। तो ये दासत्व भाव को हमको कब उजागर समझ में आएगा? पूरी आप वृंदावन की लीलाओं को देख लीजिए, चाहे हम सखाओं को ले लीजिए, चाहे हम यशोदा माँ को ले लीजिए, चाहे हम नंद बाबा को ले लीजिए, चाहे गोपियों को ले लीजिए। रस अलग अलग है लेकिन तत्व क्या है ये समझना, यही यहाँ पर होता है दास्यत्व भाव है। अगर दास्यत्व भाव नहीं होता तो गोपियां माधुर्य रस का आदान प्रदान करती है, लेकिन जब कृष्ण को माथे में दर्द होता है तो वो क्या बोलती है? नरक में भी जाना पड़े अगर कृष्ण को हमारे चरणों की धूली लेने से उनका सर का दर्द मिट जाता है तो हम नरक में भी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक में जाने के लिए तैयार है। माँ यशोदा का भाव क्या है? मातृत्व का रोल अदा करने लिए, लेकिन भाव क्या है? सेवा का भाव है। मेरा कृष्ण किस प्रकार शुक्र नंद। तो ये तत्व क्या है कि इवन ब्रह्मा शिव नारद सब क्या है? तो यही कहते हैं कि दास्यत्व जो भाव है ये सबसे ऊंचा पद है। दासत्व पद भाव में आने से क्या होता है? दास्य पद आने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम वास्तव में तब स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर प्रोप्राइटर हूं, वास्तव में कंट्रोल प्रोप्राइटर नहीं है। हम दास ही रहते हैं। किसके दास रहते हैं? माया के दास रहते हैं। पता नहीं लगता है सोचते हैं मैं प्रोप्राइटर, लेकिन वास्तव में हम तो दास रहते हैं। भगवान की कनिष्ठ शक्ति बहिरंगा शक्ति उसके अंडर में रहते और अपने को मालिक कहते हैं। लेकिन कृष्ण का मालिक बनने से दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उनके संरक्षण में चले जाते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र माने माया के बंधन से छूट जाते हैं। केवल एकमात्र कृष्ण।
ये 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा अद्वैताचार्य का। 7वां अध्याय में हम लोग जो शायद पिछली क्लास से शुरू किए थे, भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ा कि कृष्णराज के विराज गोस्वामी एक बात बोलते हैं। पहला श्लोक में क्या बोलते हैं? मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से बीन व्यक्ति के लिए जीवन के परम लक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसीलिए भगवान किसको कृपा प्रदान करते हैं? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। क्या बोलते हैं? जिसको भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, जो भौतिक संबंधों के प्रति आसक्त नहीं है, भौतिक उपाधि के प्रति आसक्त नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगर तुम्हारी आसक्ति है तो भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिसकी आसक्ति नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। अकिंचन, जिसकी कोई भौतिक, भगवान उस अकिंचन के अकिंचन गोचर है, अर्थात भगवान उस पर कृपा करते हैं जो अकिंचन है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? अकिंचन गोचर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, पहला श्लोक हमने उन लोगों ने पढ़ा। उसके बाद कहते हैं, अतः जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की सेवा करता है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है, क्योंकि उनकी कृपा से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है जो मोक्ष से भी बढ़कर है। ये दूसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी हमेशा नॉर्मली सुने, जितने भी वेद सुने, जितने भी पंडित आते हैं, देखिए पुराने जो घरों में पंडित आते हैं और ये बड़े प्रेम से उच्च चौड़ा सीखे। पहले हम लोग को ज्ञान नहीं था, क्या बोलते थे? जीवन का परम लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही बोलते थे हम। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कृष्णदास के कि मोक्ष से भी बढ़कर कोई एक चीज है और वो केवल एक ही जन दे सकता है। मोक्ष से बढ़ के भी एक चीज है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि जो असली जो हमारा ज्ञान है, जो तत्व है, वो मोक्ष से भी बढ़कर है। वो क्या है? कृष्ण की प्रेमा भक्ति। पहले बोलेंगे भक्ति मोक्ष से बढ़कर है, और भक्ति करने से क्या मिलता है? कृष्ण की दिव्य प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये बताते हैं कि मोक्ष से भी बढ़कर है। और प्रबोधानंद सरस्वती भी, याद है हम लोग को कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में मिलने को क्या बोलते हैं? मोक्ष। और वो नरक के सब, स्वर्ग में जाने की जो इच्छा है वो क्या है? माया जाल है। क्योंकि जितना भी हम भोग ले, स्वर्ग तक चले जाए, जितने भी सो कॉल्ड भौतिक पुण्य कर्म, जब भी अब हम लोग टीचिंग में जाएंगे ना, तो पुण्य कर्म जब बोलेंगे ना, तो उसमें एक चीज जरूर बोलेंगे, भौतिक पुण्य कर्म बोलेंगे। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिनको आप टीचिंग करोगे समय, तो आपसे पूछेगा, अरे भौतिक पुण्य कर्म क्या हुआ? भौतिक पुण्य कर्म ये हुआ, किसी को रोटी खिलाया, धर्मशाला बनाए, कुएं कॉलेज खुलवाए, इतना अच्छा काम किया, पुण्य कर्म, भौतिक कर्म दिया है कि हम लोग स्वर्ग पे जा सकते हैं। लेकिन दिव्य पुण्य कर्म होता है क्या? हरि नाम का प्रचार दूसरे भक्तों में देना, ये है दिव्य पुण्य कर्म। तो पुण्य इसको हटा दीजिए, ये है बाकी परम दिव्य कर्म है, इसको बोलते हैं। ये कहते हैं दूसरे श्लोक में। फिर कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। कौन से अंतर में? ईश्वर माने भक्त रूप, माने चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप वो हो गए नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार ये हो गए अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति ये हो गए गदाधार, और स्वयं शुद्ध भक्त हो गए श्रीनिवास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी के बारे में बता रहे हैं। फिर कहते हैं कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं, अर्थात दासत्व भाव एक्सेप्ट करते हैं। बहुत दिव्य संक्षेप में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने छठ, कि यदि हमको कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना है तो हमको भी भक्त के रूप में, दास के रूप में आना पड़ेगा। अरे और सबकी बात छोड़ो, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दास के रूप में, भक्त के रूप में ऐसे बोलेंगे आ करते हैं। कहते हैं कि राधा रानी मेरी परम भक्त है, इतना आनंद का अनुभव करती है। वो आनंद किस लिए आता है? मेरी सेवा कर करके। मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे प्रति आकृष्ट होती है, इसीलिए वो भक्त के रूप में आएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये 5 में से जो 3 तत्व है, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व और अद्वैताचार्य, ये क्या है? आराध्य, आराध्य तत्व है। विष्णु तत्व है, आराध्य तत्व है,
जो सेवा लेते हैं। और दो जो तो तत्व हैं वो क्या है, शक्ति तत्व है, वो है राधा रानी गदाधर पंडित, और शुद्ध भक्त है जीव तत्व है वो श्रीवास। अब इन तीनों में देखेंगे, अब ये तीनों है विष्णु तत्व हैं, देखिए, लेकिन इसमें चेतन महाप्रभु, चेतन कौन है, महाप्रभु है, और अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु हैं। तीनों आश्रय तत्व हैं, तीनों आराध्य तत्व हैं, जिनकी जो सेवा ग्रहण करते हैं, लेकिन विष्णु तत्व होने के बावजूद भी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु प्रभु हैं, लेकिन उनका भाव क्या है, महाप्रभु की सेवा करना। जो विष्णु तत्व हो करके भी सेवा का भाव रखते हैं, अर्थात भगवान के जितने भी अवतार है, कृष्ण के अवतार है, सब याद रखेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे, कोई ना कोई कार्य करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन करने के लिए लोग आते हैं। ये बहुत सुंदर तत्व है, इसको याद रखें। स्वयं कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, बाकी जितने भी अवतार हैं, चाहे वो आश्रय तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उनका उद्देश्य सेवा भाव है, दास्य भाव है। यही लास्ट जो अध्याय इसमें हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। इन तीनों में से चेतन महाप्रभु महाप्रभु है, और अन्य दो प्रभु हैं जो महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। हरि बोल। ये तीनों तत्व, चेतन तत्व, नित्यानंद तत्व और अद्वैताचार्य क्या है, पूजनीय है। वो क्या है, आश्रय तत्व है, आराध्य है। और गदाधर पंडित है, और ये आपका श्रीनिवास है, ये पूजक है, माने पूजा करते, सेवा करते हैं। ये तत्व मैंने अभी तक पढ़ा, शायद क्योंकि मैं और आगे पीछे हो सकता है, अब लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कि सातवां खत्म हो जाता है तो पूरा तत्व कवर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत आगे काम आएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7, शीर्षक भगवान चेतन के पास स्वरूप अच्युत अजयदा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा नोटिंग करूँ। श्लोक नंबर 16 हम लोग शुरू करते हैं। श्रीवासादि जो तो कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त तत्व मध्यता सभार गण। भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य है, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख है। हरि बोल। जब हम लोग ये एक्चुअली श्रीवास ठाकुर है, जब चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर की जब हम लोग पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्णराज कविराज ने बहुत तत्व के बारे में बताया, और वही चीजें उन्होंने लिखी है जो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी चैतन्य भागवत में नहीं लिखा है। लोचन मंगल ने क्या लिखा है, चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा है, चैतन्य भागवत। कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य भागवत के अंदर में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने की पहली तक की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन, और श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने की बाद की लीलाओं के बारे में, तत्वों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, ठीक है ना। तो शुद्ध भक्त हो गए श्रीवास। गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त को गणन जहार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसी का अवतार है गदाधर पंडित। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं, सब कुछ भक्त है। नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को ले लीजिए, गदाधर पंडित को ले लीजिए, श्रीवास ठाकुर को ले लीजिए, रामानंद राय को ले लीजिए, स्वरूप दामोदर को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, और वही भागवतम के अंदर में आ जाइए, यू नेम एनीवन, सारे भक्तों को बात में ले लीजिए। वृंदावन के जितने भी है रस, जिस रूप में रस में आनंद प्रदान करते हैं, भगवान आनंद लेते हैं, रस का आनंद लेते हैं। देखिए वर्ड लिखा है, इसका मतलब आनंद देने वाला कौन है, ये सारे तत्व, सारे दास हैं। कोई शक्ति तत्व है, कोई जीव तत्व है, कुछ भी है। इवन विष्णु तत्व भी भगवान की सेवा के लिए लालायित रहते हैं।
ये कृष्णदास के विराज गोपाल इस तथ्य का उजागर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों भगवान शक्ति का अवतार मानना चाहिए, वह भगवान की सेवा में लगे हुए अत्यंत भक्त है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक 16 से 17 के संदर्भ में अपने भाषण में बतलाते हैं कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिससे अंतरंग भक्त तथा शुद्ध भक्त जाने जाते हैं। सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व है। इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम में व्यवस्थित है तो अन्य वात्सल्य सख्य तथा दास्य प्रेम में अवस्थित। निश्चय ही ये सभी भक्त है और सबका क्या है, सेवा भाव है, चाहे वो वात्सल्य रस में है, शाख्य रस में, दास में है, ये सभी भक्त है। नहीं तो भक्त यूज नहीं करते, याद रखेंगे भक्त का मतलब है सेवा का भाव, चाहे किसी भी भाव में रहे, चाहे वो यशोदा माँ के मातृत्व का पद प्राप्त करे, पिता पद का पद प्राप्त करे, सखा का पद प्राप्त करे, कुछ भी करे, या दास का पद प्राप्त करे, किंतु जब इनकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित भक्त अन्यों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्यों में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? सबको याद होगा, जब भी कोई प्रश्न उठे तुरंत कहेंगे माधुर्य रस के अंदर वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस जुड़ा रहता है। इसको और अच्छे तत्व से समझना है तो एक पति पत्नी को देख लीजिए, पत्नी जो होती है चारों रस अपने पति को प्रदान करती है। एकदम डीप में आप चले जाइए, देख लीजिए जो सती स्त्री जब भी जो दरकार होती है उसकी सेवा करती है, आनंद देती है। उनका तबीयत खराब होती है तो बच्चे की तरह उसकी सेवा करती है, माँ की तरह से। मजाक करना तो उनसे मजाक करती है, सखा का भाव रखती है। और इसलिए माधुर्य रस में सब जुड़ा रहता है। तो गोपियों का जो प्रेम है वो उच्च कोटि का प्रेम है, जो सब तरह का रस, और हम बद्ध जीव है उसको गलत अर्थ में लेते हैं। इसलिए जो भक्त पूर्णतः भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित है वे सच्चे भाव के सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। सर्वोच्च भक्त कौन गए? राधा रानी। इसलिए हम लोग ने पहले अध्याय में 3 शक्तियों में पढ़ा था, क्या था? गोपी में राधा रानी, उसके बाद में द्वारका की महर्षियां, और उसके बाद में बैकुंठ की रानियां। ऐसे भक्त जो नित्यानंद प्रभु तथा अत्यंत भाव की सेवा करते हैं वे सामान्यतः वात्सल्य, सख्य, दास, अंत में अवस्थित होते हैं। जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य बापू के प्रति अति अनुरक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो वे भी माधुर्य रस के अंतरंग भक्तों के समुदाय में आते हैं। भक्ति का यह क्रमिक विकास श्री नरसिम्हदास ठाकुर द्वारा निम्न प्रकार से बने। हरि बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ना गाना तो नहीं आता है, ऐसे करके चले जाते हैं। हमारे भक्त लोग अच्छे से गाएंगे। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बबे नीर। आर कबे निताई चंद करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हरबे श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति, कबे हम बुझबो श्री जुगल रीति। वह स्वयं कब आएगा? जब चेतन भाव का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। और वह समय कब आएगा? जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते ही आंसुओं की निरंतर धारा प्रवाहित होने लगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे मुक्त करा देंगे, क्योंकि नित्यानंद आदि गुरु हैं। कैसे भगवान की सेवा की जाए, चेतन भाव सेवा की जाए, वो सिखाते हैं। कब मेरा मन भौतिक आनंद की इच्छाओं से भौतिक आनंद की इच्छाओं के कलमश से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। क्लियर लिखा है, केवल आनंद नहीं लिखा, भौतिक आनंद जो बंधन का कारण है, जो माया है, जो हमें भ्रमित करता है, कि इच्छाओं के कलमश से, इसको कलमश का है, से पूर्णतः मुक्त हो सकूंगा। तभी मेरे लिए वृंदावन को समझ पाना संभव हो सकेगा। यदि मैं रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर लूं तो क्या मेरे लिए राधा तथा कृष्ण के माधुर्य रस को समझना संभव होगा? वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं गोपियां, लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकती है रासलीला में। बहुत सिंपल है, क्योंकि बैकुंठ में ऐश्वर्य भाव रहता है। लक्ष्मी को मालूम है कि ये प्रभु हैं, लेकिन वृंदावन में भाव नहीं रहता है। भगवान अपनी योग माया को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि न तो मेरा भक्त
मुझे भगवान समझे और न मैं स्वयं अपने को भगवान समझे, तभी दिव्य आनंद का अनुभव ले सकते हैं। तो ये हमेशा है। इवन महर्षि, उनके अंदर में भी क्या है, रहता है कि कृष्ण प्रभु है, स्वामी, लेकिन वृंदावन में कुछ नहीं, कृष्ण तू चोट्टा है, माखन चोर है, इस तरह का भाव है। क्या आनंद आता है कृष्ण को, कहते हैं इसी में तो मेरा दिव्य आनंद है। उसी दिव्य आनंद को लेने के लिए गोपियों का हम लोगों ने चैप्टर 4 में अभी पढ़ा श्लोक नंबर 5 और 6 का हम लोगों ने वर्णन कहा कि कृष्ण राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है, भक्ति करके क्या आनंद मिलता है, तो केवल वृंदावन में मिलता है। और भगवान कृष्ण वृंदावन कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होने से भावावेश की स्थिति तुरंत प्राप्त होती है। भावा सत क्या क्या हम लोग भूल गया, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा श्रद्धा साधु संग, अनर्थ श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, सबसे प्रेम। और प्रभु तो और हाई लेवल की बात बता रहे हैं हमारे केसी पंडित प्रभु। भाव का भी अलग अलग बहुत तरीका बता रहे हैं, जो कि भक्ति सिंधु में पढ़ेगा तो बहुत लोगों ने किस इसमें भक्ति शास्त्री कोर्स में पढ़ा होगा, बहुत हाई लेवल का, उसको हम लोग अलग से और किसी आचार्य के एसोसिएशन में रहकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बहुत अच्छा जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होने से भावावेश की स्थिति तुरंत प्राप्त होती है। उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो वह भौतिक संसार की सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। सब याद है ना, इवन हम लोग ने 5वें अध्याय में पढ़ा है ना, गुणान मिश्रा, मीन केतन रामदास, सबके बारे में सबको याद है ना, कि नित्यानंद को ओवरटेक करके चैतन्य महाप्रभु के जाए तो बोलते हैं कि कृष्णदास के विलास कहते हैं मेरा भाई भी ऐसा करता था और मैंने कहा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नित्यानंद प्रभु खुश हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि मेरी बड़ाई की, नहीं, तुमने अपने भाई को तत्व ज्ञान दिया कि बिना नित्यानंद की कृपा से हम लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं पा सकते हैं। उस दशा में जब वह 6 गोस्वामी के प्रति प्रेम विकसित करता है तब वह राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ सकता है। देखिए कितनी बड़ी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो वह भगवान की उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु से प्रेम प्राप्त कर लेता है तो वह भौतिक से सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है, नंबर 1। और तब वह भगवान की बिंदुलाओं को समझने का पात्र बन जाता है। उस दशा में जब वह 6 गोस्वामी के प्रति प्रेम विकसित करता है तब राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ सकता है। हरि बोल। ये शुद्ध भक्त की प्रगति की विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनसे होकर शुद्ध भक्त राधा तथा कृष्ण एवं श्री चैतन्य की माधुर्य प्रेममयी सेवा के घनिष्ठ समझ के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। अर्थात अगर हमको वास्तव में वृंदावन में प्रवेश करना है, राधा रानी के पास जाना है, राधा रानी क्या करती है, हमारी भक्ति का पोषण करती है। सबको याद है ना, हमने कृष्ण तत्व में पढ़ा था, 3रे अध्याय में पढ़ा था। तो बिना इनकी गुरु की कृपा से, नित्यानंद की कृपा, 66 गोस्वामी की कृपा से हमने वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, न राधा तत्व को जान सकते हैं। नेक्स्ट, जा सबालो हुआ प्रभु नित्य बिहार, जा सबालो हुआ प्रभु कीर्तन प्रचार, जा सबालो हुआ करे न प्रेम आस्वादन, जा सबालो हुआ दान करे प्रेम दन। हरि बोल। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। हरि बोल। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आनंद के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं, उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन समान को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तो कौन कौन हो गया, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इन दोनों को लेकर कर करके इस कलयुग में आकर कर करके भक्ति का प्रचार करते हैं। और दूसरे कौन कौन है, सबको याद है, नारद जी है, सॉरी हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर। श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेशामृत में शुद्ध भक्त तथा अंतरंग या विश्वासपात भक्तों का अंतर बताते हुए निम्नलिखित विकास क्रम अंकित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के श्लोक में भी, हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह पूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक विद्वानों तथा दार्शनिकों में से जो कोई वास्तव में
भौतिक बंधन से मुक्त होता है वह श्रेष्ठ है। और ऐसे अनेक सचमुच मुक्त व्यक्तियों में से जो पूर्ण पुरुष भगवान का भक्त होता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खाली मुक्त होने से नहीं चलेगा, ब्रह्म ज्योति ज्ञानी बनने से नहीं होगा, ज्ञानी के बाद भक्त बनना पड़ेगा। और ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेम में से गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधिका सर्वश्रेष्ठ है। ये अगर हमको पढ़ना है, अगर समय मिलेगा, टाइम मिलेगा तो सब नोट करेंगे, याद दिलाएंगे। सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतम हम पढ़ेंगे। इतना सुंदर कहा गया है। इंद्र से लेकर, एक राजा से लेकर, एक भौतिक भक्त को लेकर के, इंद्र से लेकर करके, पांडव से लेकर करके, पूरा हनुमान जी से लेकर के, शिव से लेकर करके, पूरा अंत में जाके बोलते हैं कि उच्च कोटि का प्रेम जो है राधा रानी का है। ऐसे बोलते हैं, इसके ऊपर का प्रेम राधा रानी का है। फिर सब लोग उत्साहित रहते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं, उसके ऊपर किसी का प्रेम नहीं है। बहुत सुंदर ढंग से ये है, बृहद भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उसी तरह उनके कुंड यथा श्याम को राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ग्रंथ अनुभाष्य में टीका किया कि 5 तत्वों में से तो 2 शक्ति तत्व है, 3 शक्तिमान तत्व है। ठीक है ना, शक्तिमान और शक्ति सबको समझ में आ गया होगा। नित्य चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य। अनन्य तथा अंतरंग दोनों ही प्रकार के भक्त कृष्ण भावनामृत के अनुकूल अनुसरण में लगे रहते हैं। वे दार्शनिक चिंतन या सकाम कर्मों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। ये सभी शुद्ध भक्त माने जाते हैं। और इनमें से जो भक्त जो एकमात्र माधुर्य प्रेम में लगे रहते हैं वे माधुर्य भक्त या अंतरंग भक्त कहलाते हैं। वात्सल्य, साक्ष्य तथा दास रस की प्रेम भाव है ईश्वर के माधुर्य प्रेम में सम्मिलित है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कोई भी हमसे पूछे ना, वात्सल्य, साक्ष्य, दास्य रस की प्रेममय सेवाएं ईश्वर के माधुर्य प्रेम में सम्मिलित है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक अंतरंग भक्त ईश्वर का शुद्ध भक्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रत्यक्ष विस्तार अर्थात स्वरूप नित्यानंद प्रभु के साथ अपनी लीलाओं के आनंद का उपभोग करते हैं। उनके शुद्ध भक्त तथा उनके 3 पुरुषावतार कनोदक्षा विष्णु वस्तु संकीर्तन आंदोलन का प्रदान करने के लिए सदैव भगवान के साथ रहते हैं। से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी आशिया, पूर्व प्रेम भांडारन मुद्रा उघाड़िया, 5 मिली लूटे प्रेम में करे आस्वादन, जो तो पिए तृष्णा बाड़े हरि बोल अनुक्षण। कृष्ण के दिव्य गुण, कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। गुण जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सीलबंद था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? अध्याय 3 में क्या पढ़ा था? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। उसमें लिखा था जो कृष्ण प्रेम को उजागर करना चाहते थे। अभी तक जो उन्होंने द्वापर युग में आया था, खुद तो आनंद लिया था, लेकिन उसको लॉक कर दिया था, माने एक बंद कर दिया था, उन्होंने उसको उजागर नहीं किया था। तो किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संग के साथ आए तो उन्होंने उस दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार की सील को तोड़कर उसे लूट लिया और लुटा दिया। दोनों लिखेंगे, लूट भी लिया और लुटा दिया। वे जो जो उसका आस्वादन करते गए त्यों तो और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती ही चली गई। अर्थात वास्तव में जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण प्रेम का, जितना हम अच्छे नाम से हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, सेवा करेंगे, एक बार सेवा में आ जाएंगे ना, हमारे पूज्य अच्युत अजय दास प्रभु बताएंगे, मैं तो बहुत देखता हूँ, राजकुमार केशव प्रभु को देखता हूँ, क्या सेवा कर, और सेवा में क्या आनंद आता है। सब कुछ छोड़ देते हैं, प्रभु सब कुछ छोड़िए, वो केवल आनंद में, बहुत दिव्य आनंद के अंदर सेवा भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जगन्नाथ गुरु के भक्तों में ये चीज हम लोगों को, मैं हावड़ा के भक्तों को देखता हूँ, क्या सेवा भाव है। इवन रथ यात्रा में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ओह मैंने सू स्टैंड में देखे सारे खड़े रहते हैं और एकदम सुबह से लेकर रात तक सू स्टैंड में सेवा करते हैं। बहुत बड़ी कृपा मिली है।
श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतितात्माओं के प्रति श्री कृष्ण से बढ़कर दयावान है। हरि बोल, कितनी बड़ी बात लिखा है। जो भगवान का भक्त होता है भगवान से ज्यादा वो दयावान होता है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पर वार करते हैं, जगाई मघाई। चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनको दंड देने के, मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं प्रभु, इस युग में तो आपका शस्त्र है हरि नाम, ये शस्त्र काम नहीं होगा, इसको अंदर रखिए, इन लोगों ने तो मेरे को बचाया है। कितना सुंदर भाव है देखिए नित्यानंद प्रभु का। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भी भड़के दयावान है। जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे तब उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनके शरण में आए, तो उन्होंने वादा किया था तभी वे उसको संजत प्रदान करेंगे। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि याद है ना, एक एक दिन को पढ़ते हैं भले ही थोड़ा समय लग जाए, कि जब यदा माने कहते हैं ना कि जो जिस भाव से मेरे पूजा करता है, मेरी शरण में आता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं उसी हिसाब से उसे संरक्षण कृपा प्रदान करता हूँ। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते अपने संगियों के समेत इस पर आए, तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। जात पात कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं रखी है। इससे श्री रूप गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन करेगा। हरि बोल, जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके, केवल कृष्ण ही दिव्य प्रेम प्रदान कर सकते हैं। कंडीशन है उसके माध्यम क्या है, नित्यानंद प्रभु, राधा रानी, रूप स्वरूप राधा, नारद जी, ये सब परम भक्त है, रामानंद राय, इनके माध्यम से जाना पड़ेगा। पुनः पुनः पियाइया होय महामत, नाचे कांदे हास्य गाए जच मदमत। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाच कर इस भगवत रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते रोते हंसते गाते थे, मानो उन्मत्त हो। इससे उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। चेतन बाबू नाचते थे, नित्यानंद बाबू नाचते थे। तात्पर्य, सामान्य लोग कीर्तन तथा नर्तन का स्वाभाविक अर्थ नहीं समझ सकते। श्री निवास आचार्य ने गोस्वामी को वर्णन करते हुए कहा, कृष्ण और कीर्तन गान अंतर प्रभो, न केवल चेतन बाबू तथा उनके संगी इस कीर्तन का तथा नृत्य पसंद करते, अपितु अगली पीढ़ी में 6 गोस्वामियों ने भी उनका अनुसरण किया। वर्तमान के आंदोलन भी इसी सिद्धांत का पालन करता है। हमारे चेतन हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद ने भी इसी सिद्धांत का उन्होंने पालन किया है। इसलिए केवल कीर्तन तथा नर्तन से हमें विश्व भर में अच्छी स्वीकृति मिली है, किंतु यह जान लेना होगा कि यह कीर्तन तथा नर्तन इस भौतिक जगत का नहीं है। वास्तव में ये दिव्य कार्यकलाप है, क्योंकि कोई जितना ही कीर्तन और नृत्य में रत होता है वह उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी अमृत का स्वादन कर सकता है, अर्थात उतना ही उसकी कलुषित चेतना में परिवर्तन आता है। हरिनाम का जप और हरिनाम का कीर्तन। और इसलिए देखिए, जब भी हम लोग कोई क्लास करें ना, कीर्तन होता है ना, जब भी हम करते हैं, लेकिन कीर्तन भी जब भी है, इवन आप देखेंगे मायापुर के अंदर में सब लोगों ने देखा होगा कि गौर पूर्णिमा के पहले वो क्या होता है ना, अच्युत दास प्रभु कीर्तन मेला, कीर्तन मेला में आप देखेंगे अलग अलग टोन में हरिनाम का ही कीर्तन बहुत होता है, उसी में दिव्य आनंद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान, जेई जहा पाए ताहा करे प्रेम दान। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य प्रभु तो उनके संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं है, इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रखी थी, जो कि उन्होंने स्वयं गीता में कहा है। जहां कहीं भी अवसर मिला, पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। कुछ ऐसे धूर्त हैं जो चेतन बाबू के संदेश के विरुद्ध कृष्ण आंदोलन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसने यूरोपियों तथा अमेरिकियों को भी ब्राह्मण के रूप में सम्मिलित करके उन्हें संन्यास दीक्षा दी है।
किंतु यहाँ पर हमें प्रामाणिक कथन प्राप्त होता है, हरि बोल, कि भगवत प्रेम के वितरण में यह विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र यूरोपीय है कि अमेरिकी है, हिंदू है या मुसलमान इत्यादि, क्योंकि भगवत गीता के अंदर में भगवान ने कभी भी हिंदू मुस्लिम लिखा, केवल आत्मा के बारे में लिखा है। और लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि श्लोक 15 अध्याय के 7वें श्लोक होती है, ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, अर्थात सभी मेरे अंश हैं, शाश्वत अंश है, मैं सबका पिता हूँ, हम बीज प्रदत्त पिता। गीता के 14 अध्याय में भी कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। कृष्ण आंदोलन प्रसार जहां कहीं भी संभव करना चाहिए और उन सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस प्रकार ब्राह्मण, हिंदू और भारतीयों से भी बढ़कर वैष्णव बन जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण भक्ति में आ जाता है, कृष्ण प्रेम में आ जाता है, तो उसके अंदर में सब कुछ हो जाता है। वो ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है, ब्रह्मचर्य भी होता है, गृहस्थ भी, सब कुछ होता है, परम होता है वैष्णव। श्री चेतन बाबू की आकांक्षा माने इच्छा थी कि उनका नाम पृथ्वी के ग्राम ग्राम तथा शहर शहर में फैले। अतः जब चेतन बाबू का संप्रदाय सारे विश्व में फैल चुका है, तो जो इसे अंगीकार करते हैं, क्या उन्हें वैष्णव, ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार न किया जाए? हरि बोल। ऐसे मूर्तापूर्ण तक कभी कभी इस चालू धूर्तों द्वारा उठाए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनित भक्त इतनी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। हम तो पंच तत्वों द्वारा इस सिद्धांतों का दृढ़ता पालन करते हैं, और इसी चीज को लेकर प्रभुपाद जी ने अमेरिका गए, पाश्चात्य देशों में गए, कुछ भी नहीं देखा, हिप्पी हो जो भी हो, क्योंकि उन्होंने चेतन महाप्रभु के सिद्धांतों को, सड गोस्वामी के सिद्धांतों को, आदेशों का पालन किया। इसलिए प्रभुपाद जी तत्व को जानते थे, शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, आचार्य की वाणी को ठीक से समझा था, उसी को लेकर अपने हृदय में धारण करके उन्होंने प्रचार किया। इसलिए आज पूरा विश्व उनके सामने झुक गया है। कोई कह नहीं सकता है, जितने भी बड़े बड़े तत्ववादी आ जाए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिकों, प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं घमंड के नहीं, तत्व के सिद्धांत पर, आचार्यों की टिप्पणी के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर उन्हें डिफीट किया है। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य आश्चर्य भंडार प्रेम सत गुण बाड़े। यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी सामग्री का आस्वादन किया तथा उसे बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई। यह है हरि नाम की भक्ति की शक्ति, कमी नहीं होती है, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है, त्यों तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ती है। जितना हम प्रचार करेंगे, जितना लोगों में बांटेंगे, उतना हमें और सैकड़ों गुना आएगा। अर्थात प्रचार करने की इच्छा और बढ़ेगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बद्ध जीवों का जीवन सार्थक हो जाएगा। कृष्ण के एक नकली अवतार ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया, तो अब मैं रिक्त हो चुका हूँ और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो गया हूँ। ऐसे ठग जनता को ठगने के लिए इस प्रकार बोलते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक चेतना इतनी पूर्ण होती है कि जो जो इसका वितरण किया जाता है, त्यों तो यह बढ़ती जाती है। दिवालियापन ऐसा शब्द है जो भौतिक जगत में लागू होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवत प्रेम का भंडार कभी भी न समाप्त होने वाला है। कृष्ण करोड़ों अरबों जीवों की सारी अवस्थाओं की पूर्ति करने वाले हैं, और यदि समस्त असंख्य जीव कृष्ण भावनान्वित होना चाहे, तो भी न तो भगवत प्रेम की कमी होगी, न ही उनके पालन पोषण में कोई कमी आएगी। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। और न तो भगवत प्रेम की कमी होगी और न ही इसके पालन पोषण की कोई कमी आएगी। ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भाव में संतान देना है। याद रखेंगे, पहले हम लोग तत्व को जानते थे, बुजुर्ग लोग समझते थे, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में संतान देना हमको। आज भी आचार्य बोलते हैं, रोते हैं कि हम लोग हिंदू क्या सोच रहे हैं, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, नहीं चलेगा। तो कृष्ण नाम का प्रचार कौन करेगा? अगर ये प्रश्न किया जाए, देखिए किसके पास उत्तर है। उसके बाद कृष्ण का नाम का प्रचार कौन करेगा? किसी किंतु इस समय हम विश्व भर में लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। अतः अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भले इस साल लोग जलते रहे, तो यदि हम अपने सिद्धांतों का पालन करें और पंच तत्व के पद चिन्हों का अनुसरण करें, तो ये आंदोलन बनावटी स्वामी, बनावटी माने शो कॉल्ड स्वामी,
सन्यासियों, धर्मज्ञों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों से रोका नहीं रुकेगा, क्योंकि ये समस्त भौतिक प्रभाव से परे है। अतः जो लोग कृष्णवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसे उन्हें ऐसे धूर्त मुल्कों से डरना नहीं चाहिए। अंडरलाइन, डरना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे भी लोग बोल देते हैं, हमारे भी सगे संबंधी बोल देते हैं, अरे ये सब क्या तुम लोग उल्टा पुल्टा शिक्षा दे रहे हो, अरे क्वालिफाई करना है, पढ़ना है, धन कमाना है, ये करना है, क्या उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हो। डरना नहीं है। जो रियल दवा दे देंगे, कृष्ण नाम दे देंगे, कृष्ण भक्ति से जो उत्तर हो जाएगा, उसके बाद और किसी चीज की दरकार नहीं है। यही हमारा कल्याण करेगा, बद्ध जीवों का कल्याण करेगा, भौतिक जगत से छुटकारा पिला करके कृष्ण के चरणों में हमें स्थान प्रदान करेगा। हरे कृष्ण। तो ये चूंकि लास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इतना पावरफुल है? तो आज सीखा क्या है इसके अंदर में हम लोगों ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। बस इसको लाइन को नोट कर लीजिए। आदि लीला के 5वें अध्याय का मेरे ख्याल से 142वां श्लोक क्या है, जो नित्यानंद में हमने पढ़ेंगे। एकले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, परम ईश्वर है, बाकी सब भृत्य और सब सेवा के लिए, चाहे वो विष्णु तत्व हो, चाहे शक्ति तत्व हो, चाहे जीव तत्व। उदाहरण, नित्यानंद विष्णु तत्व है, कोई भौतिक तत्व नहीं है, लेकिन उनका भाव क्या है? सेवा करना। अद्वैताचार्य कौन है? विष्णु तत्व है, भक्त अवतार है, लेकिन भाव क्या? सेवा करना। अर्थात जितने भी अवतार होते हैं भगवान का, ये संक्षेप में डीप में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। उद्देश्य सेवा भाव। सेवा भाव माने कोई को सृष्टि करना है। नित्यानंद प्रभु भगवान तो कहते हैं मैं तो दिव्य आनंद का अनुभव करूंगा, नित्यानंद को भेज देते हैं। नित्यानंद वृंदावन को करते हैं। नित्यानंद सृष्टि का कानोदक चाबी, महाशंकरसन, मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महाशंकरसन, महाशंकरसन से कानोदक चाय विष्णु, कानोदक से क्षीरोदक, सॉरी गर्भोदक चाय विष्णु। सब सेवा है। सृष्टि भी करना एक सेवा है। ब्रह्मा जी भी सेवा करते हैं, शिव जी भी सेवा करते हैं, नारद जी भी सेवा करते हैं, रूप गोस्वामी, सारे 6 गोस्वामी को आप ले लीजिए, दामोदर रूप स्वरूप दामोदर को लीजिए, रामानंद राय को ले लीजिए। जब तक सेवा भाव नहीं रहेगा, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चेतना में परिवर्तन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। यही इस अध्याय से, जो कि अंतिम 14वां श्लोक मंगलाचरण का आदि लीला का तत्व के रूप में 7वां अध्याय है। इसको हमको बहुत तत्व से समझना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? इसको हम लोग देखिए करते करते बहुत अच्छा लगता है। गीता से कोरिलेट कर लेते हैं, भागवतम से कोरिलेट करते हैं, सब में एक ही चीज मिलता है। अल्टीमेटली एक ही चीज है, क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम अपने जीवों की बात कर रहे हैं। जब विष्णु तत्व अपने को दास मानता है, शक्ति तत्व राधा रानी अपने को दास मानते, तो हम कौन से खेत की मूली है? सोचिए। और हम लोग प्रयत्न करते हैं मालिक बनने का। तो यही चीज पढ़ते पढ़ते, ये जो भ्रम है, जो हमारा गलत धारणा है, जो कलुषित चेतना है, इसको हम लोग शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण। ये विराम देते हैं और फिर अजय प्रदा प्रभु कोई भी बोलना है। महाअष्टमी प्रभु है 2-3 राधाष्टमी का अपना महामिलन का, और राधाष्टमी परसों है, हम्म, प्रभु जी बता देंगे, पोस्ट भी कर देंगे। और महामिलन का आज मैं महाराज को मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे महाराज पूछते हैं मेरे से कि कितने डिवोटीज आ रहे हैं, क्या करोगे, क्या प्रोग्राम करना है, किस सब्जेक्ट के बोलना है। तो मैं सब भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कोई भी प्रोग्राम यदि है तो प्लीज प्लीज उसको कैंसिल कर देंगे। हाँ, चूंकि शॉर्ट नोटिस जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन महाराज का भी मेरे को अचानक प्रोग्राम मिला। वैसे नॉर्मली मेरे को महाराज 2-3 महीना पहले बता देते। इस बार हो सकता है अब्रोड में गए थे, जैसे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज भी अमेरिका में थे, अभी कल परसों, आज ही आए हैं कि कल आएंगे, तो अचानक नहीं तो बताते। इसलिए प्लीज सब लोग आइएगा, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि महाराज घूमते रहते हैं, बोलते हैं मैं साल में 1 बार ही 2 बार आ पाऊंगा कलकत्ता में। तो इसलिए उनका पूरा हमें लाभ उठाना है। और शाम बैंक्वेट में आने सबसे है तो माधव प्रिया माता जी, डिम्पल माता जी और जितने भी है, हाँ,
आसना, आसना तो बाहर लेकिन याद आता है बार बार आसना, बहुत अच्छा क्लास करती है बच्चों की, है? तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा भक्तों, अगर कोई नया भी बच्चों को तैयार नहीं कर सके तो मैं चाहता हूँ कि रथ यात्रा में जो प्रोग्राम किया है तो माधव प्रिय माता जी वो कर सकती है अच्छे से, तो महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वो ये उनको ये चीज है कि उनको ठाट, वो चाहते कि आपका प्रचार कैसा हो रहा है, वो खाली एक ही चीज देखते, देखेंगे घुमा फिरा के आपको वो करेंगे प्रोत्साहित, लेकिन वो देखना चाहते हैं प्रचार कैसा हो रहा है, यूथ बॉयज, यूथ गर्ल्स, बच्चों का, माता पिता कैसा कर रहे हैं, गृहस्थ लोग कैसा कर रहे हैं ना। तो ये हमको बहुत करना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस बार महाराज के प्रोग्राम के बाद एक तो जगन्नाथ कोर कमेटी करेंगे, बहुत इच्छा है। तो हमारा जो उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी का मिशन क्या है, चेतन बाबू क्या चाहते हैं, उसको हाईलाइट करके फिर हम अपनी एक्टिविटी को उसी के अनुसार हम लोग उसको ढालेंगे, उसमें ढालेंगे, है? ये हमको जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ। ये हो गया। और लास्ट, अच्छा बताओ, याद आ गया लॉन्ग टूर का, प्लीज। है तो लॉन्ग टूर का मैं बाई चांस प्रभु थोड़ा चाहता हूँ, परसों भी मैं आई विल बी आउट ऑफ कैलकाटा फॉर 3 days, तो कल भागवतम करेंगे, लेकिन हो सकता है टूरिंग में रहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो याद करेंगे कि गलती ना हो जाए। मैं ये मान के चलता हूँ सब लोग जा रहे हैं, कोई कैंसिल, यदि कैंसिल कर देंगे तो 15 सितंबर के पहले बताना है, नहीं तो 100% पैसा देना पड़ेगा। ये अभी जो मीटिंग हुई थी 15 तारीख तक तो केवल 25% कटेगा, जाने अनजाने में हमने कुछ भी गलती कुछ किया हो, कुछ भी कारण हो 25%, लेकिन 15 तारीख के बाद 100% कटेगा। कोई सोचेगा कि मैं पैसा नहीं दिया हूं तो मेरे को क्लियर बोल दिया है कि हम लोगों को मिलकर देना होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सब लोग चलेंगे, सब जमा कर दे, कोई की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आती है तो अलग बात। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ठीक वो है, जब बताओ। 14 तारीख शनिवार को हम लोग एकादशी के दिन 64 माला पढ़ेंगे नेचुरल सिटी में। तो हरी बोल। नाथ तो कमेटी प्रभु कर पाएंगे तो, लेकिन 15 तारीख को महामिलन है, हो जाएगा प्रभु जी। अब वो देख लीजिएगा प्रभु प्लीज। हाँ, वो ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा, मेरे को संतोष माता जी ने भी कहा था नंदोत्सव जब हुआ था, बहुत अच्छी बात है। हाँ? ठीक है ना, तो उसको तो भी बहुत भक्त इस, करना चाहेंगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी एकादशी में हम लोग फास्टिंग और माला करते ही हैं, तो उसी हरी बोल। हाँ, तो ऐसे कर लीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए, उसको जल्दी जल्दी खत्म करने का, क्योंकि महामिलन भी दूसरे दिन मॉर्निंग में है, हम्म। सेवा बहुत है। मैं खुद ही फ्राइडे को रात में आऊंगा ओके। एकदम। हाँ, तो प्लीज है, तो सब लोग, ये बहुत जरूरी, बहुत हरे बहुत 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 धन्यवाद सबको, ये सब लोग विराम देते हैं। हरे भक्त हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। माता जी, प्रभु जी आप 14 तारीख को आ पाएंगे तो? मैं चेष्टा करूंगा माता जी, नहीं क्योंकि मैं मतलब थोड़ा, प्रभु जी आना ही है, नहीं मैं थोड़ा इसलिए टाइम करूँ आपको क्योंकि मेरे को देना यहाँ पर वो भी करना है, मेरे को तैयारी भी करवानी है हाँ प्रभु जी, लेकिन 15 थोड़ा सा तारीख चेष्टा कीजिएगा करूंगा। प्रभु जी। हाँ जरूर जरूर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आने के, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, भक्तों का संग मिलना, वो भी एकादशी के दिन, और वो भी हरिनाम जप, तो ये हरे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जरूर से। ठीक है ना, हरे कृष्ण। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे श्री विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।